अधिकांश जीवन अगर हम देखें तो वो बेहोशी का जीवन ही कहे जाते हैं, क्योंकि विकारों में, बुरी आदतों में जो जैसा भी अपने जीवन को चलाता चला जा रहा है वो रुकता ही नहीं, वो परवाह भी नहीं करता, वो वैसे ही जीवन में चलता जाता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट पीता ही चला जाता है, वो रुकता भी नहीं है जब तक उसकी सेहत ना खराब हो जाए, जब तक उसको डॉक्टर आकर ना कहें कि भाई अब अगर सिगरेट पियोगे तो आपको अपनी जान का रिस्क आ जाएगा, तो तभी वो उस सिगरेट को छोड़ता है। लेकिन पहले ही हम उस सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ पाते? आज की कहानी इसी पे आधारित है कि ऐसा कुछ भी ना हो कि बहुत देर हो जाए। कहानी एक बिजनेसमैन की जो अपना ऑफिस बंद करने के बाद रात को अपने घर पर जा रहा होता है। शायद उसे जल्दी होती है तो उसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो दूर से देखता है कि एक साइड पे बच्चा हाथ दे रहा है, लेकिन उसको जल्दी घर पहुंचना होता है तो वो ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करता, वो अपनी स्पीड पे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचता है तो एक पत्थर उसकी गाड़ी में आके लगता है। तो वो पत्थर इतनी जोर से लगता है कि उसको पता चल जाता है कि गाड़ी में डेंट जरूर पड़ा है। तो वो थोड़ी दूर जाके रुकता है और वापस आता है। बहुत गुस्से में होता है और बच्चे को बोलता है कि ये पत्थर क्या तुमने मारा? इसका कितना नुकसान हुआ है, क्या तुम समझ सकते हो? लेकिन वो ध्यान से देखता है तो बच्चे की आंखों में आंसू भी होते हैं, वो रो रहा होता है, क्योंकि पास ही में एक व्हील चेयर पड़ी होती है और नीचे एक छोटा बच्चा गिरा होता है। तो वो बच्चा कहता है कि उसका ये छोटा भाई व्हीलचेयर से गिर गया है, उसका भार इतना ज़्यादा है कि वो अकेला उसको नहीं उठा पा रहा है। और उसने बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा और बहुत सी गाड़ियों को उसने हाथ दिया, लेकिन कोई भी रुकता नहीं था। आपकी गाड़ी बहुत देर के बाद आई और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मुझे आपको पत्थर मारकर रोकना पड़ा। अब मेरे पास, मैं इसके लिए बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। उस बिजनेसमैन का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वो बच्चे को उठा के व्हीलचेयर पे बिठाता है और वो बच्चा अपने भाई को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। तो बिजनेसमैन बड़ी देर वहां पे खड़ा रहता है और सोचता है कि अब वो इस गाड़ी का डेंट नहीं निकलवाएगा, क्योंकि ये गाड़ी उसको हमेशा ही ये संकेत देती रहेगी कि कभी भी लाइफ में इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि उसको रोकने के लिए किसी को आपको पत्थर मारने की ज़रूरत पड़े। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि हम भी अपने जीवन में अगर धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए भागे चले जाते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर, बस हमें वही प्राप्त करना है और हम भला बुरा भी नहीं देख रहे कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, हमें क्या वहाँ पे किस स्पीड में जाना चाहिए, कितना हमें काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये जुनून हमारे भीतर सिर्फ संसारिक चीज़ों को लेकर है तो हमें ये गौर से देखना होता हमारे जीवन में क्या हमारी लाइफ भी वैसी ही दौड़ में है कि कल को, समय को या परिस्थितियों को हमें कुछ थपेड़े मारकर रोकना पड़े।